हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक मैं सीएसएफ एनालिसिस के बारे में लेकर के आया हूं। तो चलिए जानते हैं सीएसएफ एनालिसिस क्या होती है। तो सीएसएफ का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। सीएसएफ जो होती है, सीएसएफ इज स्टैंड फॉर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मतलब क्या होता है, सीएसएफ का फुल फॉर्म सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होती है या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है जो कि इट इज सर्कुलेट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि यह ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट रहती है तथा सर्कुलेट करती रहती है। अप्रोक्सीमेटली 600 ml CSF इज प्रोड्यूस्ड डेली। मतलब कहने का क्या होता है, लगभग जो होता है 600 ml जो होता है CSF पर डे प्रोड्यूस्ड होती है, जो कि क्या होती है, दिस इज अ क्लियर कलरलेस फ्लूइड सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, CSF फ्लूइड के क्या होती है, इसके अपीयरेंस कैसी होती है, जो बिल्कुल ये क्लियर होती है, कलरलेस होती है, या एकदम सिमिलर क्या जो होता है ब्लड प्लाज्मा या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होती है उसके जैसे सीएसएफ दिखती है। तो इसकी सीएसएफ के क्या फंक्शंस होती है इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो चलिए सीएसएफ की फंक्शंस के बारे में देखते हैं क्या होती है। सीएसएफ प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब क्या होता है, सीएसएफ जो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसका इट इज एक्ट एज शॉक एब्जॉर्प्शन एंड प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू शॉर्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब क्या होता है, ये एक्ट करता है, क्या हो जाता है, ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट रहती है, जो कि एक्ट करती है क्या चीज़, एज ए शॉक एब्जॉर्प्शन। मतलब जो होती है शॉक एब्जॉर्प्शन के जैसे एक्ट करती है। और कहाँ पे एक्ट करती है, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर में जो क्या होता है बहुत सारे सॉफ्ट पार्ट होती है, उसके पास में ये एक शॉक एब्जॉर्प्शन की तरह काम करती है। उसके बाद में क्या होता है, इट ऑल्सो हेल्प टू ट्रांसपोर्ट अ डिफरेंट न्यूट्रिशन टू द ब्रेन। मतलब कहने का क्या मतलब है, जो यह मदद करती है डिफरेंट टाइप की जो न्यूट्रिशंस होती है उसको ब्रेन में ले जाने में। उसके बाद में चलिए इसके पर्पस के बारे में जानते हैं क्या होती है इसकी पर्पस। तो पर्पस के बारे में जान लेते हैं, क्यों किया जाता है, सॉरी क्या होती है मतलब नहीं, क्यों किया जाता है सीएसएफ एनालिसिस, उसका क्या पर्पस होता है सीएसएफ एनालिसिस, जो सीएसएफ का एनालिसिस करने का क्या पर्पस होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर मेनिंजाइटिस। मतलब मेनिंजाइटिस एक प्रकार का कंडीशंस होती है, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शंस हो जाती है इसके अंदर, मेनिंजेस के अंदर, ब्रेन के अंदर में। तो मेनिंजाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए सीएसएफ का एनालिसिस करा जाता है। मतलब मेनिंजाइटिस वाला जो कंडीशंस होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए सीएसएफ एनालिसिस किया जाता है। देन उसके बाद में क्या होता है, डिटेक्ट सम इन्फ्लामेशन कंडीशन। मतलब ब्रेन के अंदर में जो कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस जो होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए करा जाता है। फिर एंड देन फॉर डायग्नोसिस ऑफ वायरस इन्फेक्शन एज रेबीज वायरस। मतलब कहने का क्या होता है, थर्ड में जो होता है वायरस इन्फेक्शन जो होता है उसको डायग्नोस करने के लिए भी सीएसएफ एनालिसिस करा जाता है। देन फोर्थ में क्या होती है, ब्रेन ट्यूमर्स। मतलब क्या, ब्रेन के अंदर में जो ट्यूमर्स हो जाती है उसको भी डिटेक्ट करने के लिए सीएसएफ एनालिसिस करा जाता है। देन ऑटो इम्यून डिजीज लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एनी ब्लीडिंग इन द ब्रेन। मतलब क्या होता है, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है, जो कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में जो हमारा बॉडी जो मतलब कि हो जाता है, हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम के रूप में जो वर्क नहीं करते ऑटो इम्यून डिजीज लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होती है उसको भी डिटेक्ट करने के लिए मेनली सीएसएफ एनालिसिस करा जाता है। या फिर ब्रेन के अंदर में अगर ब्लीडिंग हो गई है तो उसके लिए भी करा जाता है। चलिए अब जानते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्शन। इसको कलेक्शंस करने की क्या मेथड होती है सीएसएफ एनालिसिस। तो चलिए ये हो गया, टेस्ट हो गया। अब सीएसएफ जो हम जो लेते हैं पेशेंट के अंदर से, जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो कलेक्ट करते हैं उसको कैसे किया जाता है, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात क्या होता है, सीएसएफ जो होता है, सीएसएफ always collected in clean and dry operation theater and it should be performed by perfect person। मतलब कहने का क्या हो जाता है, सीएसएफ जो होता है हमेशा एक क्लीन या ड्राई ऑपरेशन थिएटर, मतलब एक ऐसा ओटी में ये हमेशा परफॉर्म किया जाता है सीएसएफ कलेक्शन जो कि प्रॉपर क्लीन या फिर ड्राई होनी चाहिए। देन उसके बाद में हमेशा परफेक्ट पर्सन लाइक नर्सिंग स्टाफ जो होगी, जो उसकी एक्सपीरियंस है अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 ईयर्स के बीच के अंदर का नर्सिंग स्टाफ जो है जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वो भी सीएसएफ कलेक्ट कर सकती है। अदरवाइज जो डॉक्टर्स होती है वो कलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद में क्या होता है, फर्स्टली पेशेंट को
देखो इसमें क्या होता है, फर्स्टली पेशेंट लाई डाउन ऑन द बेड इन प्रोन पोजिशन एंड सिटिंग एंड अपराइट पोजिशन। मतलब कहने का मतलब क्या हो जाता है, सबसे पहले CSF एनालिसिस जो हम करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पेशेंट को क्या हो जाता है, उसको लाई डाउन करेंगे। मतलब क्या हो जाता है, पेशेंट को जो प्रोन पोजीशन या फिर सिटिंग पोजीशन या फिर अपराइट पोजीशन के अंदर पेशेंट को रखेंगे। देन उसके बाद में क्या करना है, देन एलपी नीडल का मतलब क्या होता है, लंबर पंक्चर नीडल होता है। लंबर पंक्चर जो नीडल होती है वो क्या होता है, जो कि इंसर्ट करते सब आर्कनोइड स्पेस में ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ लंबर वर्टेब्रा के अंदर में इसको क्या चीज़ करते हैं, इंसर्ट करते हैं एनविल नीडल को। देन उसके बाद में कलेक्ट करते हैं CSF जो नॉर्मली कितना कलेक्ट करते हैं, 6 to 8 ml ऑफ CSF कलेक्ट करते हैं। देन आफ्टर द कलेक्शन ऑफ CSF अप्लाई बैंडेज ऑन पंक्चर साइट। मतलब करने का क्या होता है, CSF को कलेक्ट करने के बाद में जो पंक्चर जो जिस एरिया पे करे हैं उसके ऊपर में बैंडेज अप्लाई कर दिया जाता है, बैंडेज लगा दिया जाता है। देन उसके बाद में CSF तो चलिए कलेक्ट हो गई। अब इसको क्या हम करने के बाद में हम क्या करेंगे टेस्ट में के अंदर में, तो सबसे पहले उसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशंस किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशंस के अंदर में क्या चीज़ होती है, मतलब जो CSF जो लिया उसके फिजिकली जो मतलब कि देखेंगे कैसा दिखता है। तो सबसे पहले कैसा दिखता है, तो सबसे पहली बात जो CSF क्या होता है उसको नॉर्मली जो होती है अपीयरेंस, उसके बारे में चलिए जान लें। तो क्या होता है, नॉर्मली CSF इज ए क्लियर एंड कलरलेस। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, CSF जो होता है नॉर्मली क्या होता है, क्लियर और कलरलेस होती है। अगर इफ CSF चेंजेस इन अदर कलर इट मे बी ड्यू टू सम रीजन्स। मतलब कहने का अगर CSF के कलर चेंज हो गए, तो ये जो कलर चेंज होने का मेनली होता है कुछ कारण होती है जिसकी वजह से CSF चेंज देखने को मिलते हैं। अगर येलो CSF मुझे देखने को मिल रही है तो क्या चीज़ की वजह से होगी, ड्यू टू जॉन्डिस एंड जेंथोकॉर्मिया। रेड CSF ड्यू टू द RBC की वजह से, टर्बिड CSF ड्यू टू WBC एंड पस की वजह से। देन इसके वॉल्यूम की मैं बात करता हूँ, जो वॉल्यूम कितनी होती है, 90 to 150 ml जो होता है से है CSF की वॉल्यूम होती है। CSF की कलर या कलरलेस होता है। CSF का pH कितना होती है, 7.28 से लेकर के 7.32 इसकी pH होती है। इसकी अपीयरेंस की बात मैं करता हूँ, ये क्या होता है, क्लियरली लिक्विड फॉर्म में होती है। क्लोट फॉर्मेशन की बात करता हूँ, नो क्लोट फॉर्मेशन ऑन स्टैंडिंग। मतलब क्या, क्लोट फॉर्मेशन स्टैंडिंग में नहीं होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की मैं बात करूँ तो इसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 1.003 to 1.008। देन ऑस्मोलालिटी की मैं बात करता हूँ तो ऑस्मोलालिटी कितनी होती है, 280 से 2 लेकर 290 MOSM पर केल होती है। देन उसके बाद प्रोटीन की मैं बात करता हूँ, इसके अंदर CSF के अंदर प्रोटीन कितना पाया जाता है, 15 से लेकर के 45 mg पर डेसीलीटर अप्रोक्स पाई जाती है प्रोटीन नॉर्मली CSF के अंदर में। देन CSF के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन मेनली 3 कंडीशंस की वजह से देखने को मिलता है। अगर येलो CSF अगर देखने को मिलती है, क्या चीज़ की वजह से, जॉन्डिस एंड जेंथोक्रोमिया की वजह से देखने को मिलती है। रेड CSF जो होता है RBC की वजह से देखती है, तथा टर्बिड CSF जो होती है WBC की वजह से, WBC एंड पस की वजह से टर्बिड क्या चीज़ होता है, CSF देखने को मिलता है। फिर अगली में क्या चीज़ करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर में क्या होता है, माइक्रोस्कोपी के अंदर द माइक्रोस्कोप देखते हैं CSF के अंदर में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या होता था, फर्स्ट डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी टेक क्लीन एंड ड्राई। सबसे पहले माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करने के लिए क्या करेंगे, क्लीन एंड ड्राई स्लाइड लेंगे। उसके अंदर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 ड्रॉप ऑफ CSF, स्लाइड के ऊपर में 1 ड्रॉप ऑफ CSF डालेंगे। देन उसके बाद नाउ प्लस द कवर स्लिप सीधा अंदर द माइक्रोस्कोप। देन उसके बाद में क्या चीज़, कवर स्लिप उसके अंदर में मतलब क्या होता है, प्लेस कर देंगे CSF के अंदर में, तथा उसको अंदर द माइक्रोस्कोप में ले जाएंगे। देन माइक्रोस्कोप के अंदर में रख देंगे। उसके बाद में क्या, नॉर्मली CSF यूजुअली डज नॉट contain cells, although cell count 0 to 5 lymphocytes per microliter is considered as normal। मतलब कहने का मतलब क्या हो जाता है, CSF के अंदर में नॉर्मली जो होता है सेल नहीं प्रेजेंट रहती है, बट इसको नॉर्मली 0 से लेकर के 5 लिम्फोसाइट जो होता है इसको नॉर्मली कंसिडर्ड किया जाता है। अगर इससे ज़्यादा देखने को मिलती है एन, तो उसको क्या कहते हैं, प्लेयोसाइटोसिस कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या, एन इंक्रीज सेल काउंट इज प्लेयोसाइटोसिस। अगर CSF के अंदर में सेल का काउंट इंक्रीज हो गई हुई है तो उसको प्लेयोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। इसके सिग्निफिकेंस की मैं बात कर लो तो जो न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, सिग्निफिकेंस मतलब वही माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। इसके न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलता है आर इंक्रीज इन एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के अंदर में न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज देखने को मिलेगी। लिम्फोसाइट्स आर इंक्रीज इन वायरल
सिफिलिटिक ट्यूबरकुलोसिस और फंगल मेनिंजाइटिस। मतलब लिम्फोसाइट जो होती है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी कौन सी वायरल इन्फेक्शंस के अंदर, सिफिलिटिक में, ट्यूबरकुलोसिस में एंड फंगल मेनिंजाइटिस के अंदर में लिम्फोसाइट इंक्रीज देखने को मिलेंगे। देन इंडिया इंक प्रिपरेशन यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। इंडिया इंक प्रिपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए, उसके मतलब क्या होता है पहचानने के लिए। चलिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस के बाद बायोकेमिकल एग्जामिनेशंस की बात करें तो बायोकेमिकल एग्जामिनेशंस के अंदर में क्या होता है मेनली प्रोटीन एंड ग्लूकोज लेवल चेक करा जाता है। प्रोटीन और एलिवेटेड मेनिंजाइटिस, अगर पेशेंट को मेनिंजाइटिस वाला कंडीशन हो गया तो उसके अंदर प्रोटीन इंक्रीज देखने को मिलेगी, एलिवेटेड देखने को मिलेगी। देन ग्लूकोज लेवल रिड्यूस ड्यू टू द यूटिलाइजेशन बाय द माइक्रोब्स। देन उसके प्रोटीन एंड ग्लूकोज का लेवल हम चेक करते हैं क्या चीज़ के बायोकेमिकल के लेवल में। अगर मेनिंजाइटिस वाला कंडीशन में क्या चीज़ होता है प्रोटीन का लेवल इंक्रीज होती है तथा ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होता है। क्यों होती ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज? क्योंकि यूटिलाइजेशन बाय द माइक्रोब्स के वजह से जैसे क्या देते हैं यूटिलाइजेशन होती है जिसके वजह से ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होती है तथा क्लोराइड रिडक्शन से ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। इन क्लोराइड का लेवल जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस के अंदर में। चलिए इसके ग्लूकोज एस्टिमेशंस की बात कर लेते हैं। तो ग्लूकोज एस्टिमेशन क्या होता है, CS ऑफ ग्लूकोज डिक्रीज इन पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, ट्यूमर्स ऑफ मेनिंजाइटिस, सबआर्कनोइड हेमरेज। मतलब क्या होता है CS ऑफ ग्लूकोज मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर में ग्लूकोज जो होती है वो अगर डिक्रीज देखने को मिलती है तो क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि पायोजेनिक मेनिंजाइटिस की वजह से, ट्यूमर्स ऑफ मेनिंजाइटिस की वजह से, सबआर्कनोइड हेमरेज की वजह से CS ऑफ ग्लूकोज होता है का लेवल डिक्रीज देखने को मिलता है। देन माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर बात करें तो क्या क्या होती है इसके अंदर, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस। अगर पेशेंट में हैवी मेनिंजाइटिस होता है उसको माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, उसके अंदर में क्या पॉजिटिव होता है उसके बारे में पता लगाता है। तब देन उसके बाद में दिस माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड ग्राम स्टेन, AFBS सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, कल्चर सेंसिटिविटी एंड PC इत्यादि। माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर में ग्राम स्टैंड करा जाता है, FBS स्टैंड करा जाता है, सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करी जाती है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी PCE इत्यादि करा जाता है। देन उसके सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर में क्या क्या जो तो VDRL टेस्ट कैन बी परफॉर्म फॉर डायग्नोसिस न्यूरोसिफिलिस जो होता है उसको डायग्नोस करने के लिए VDRL टेस्ट करते हैं। कौन से सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर में क्यों करते हैं? क्योंकि सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो टेस्ट होती है उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडीज वगैरह के बारे में इसके अंदर डिटेक्ट करा जाता है, इसीलिए तो चलिए ठीक है, आज की CSF एनालिसिस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इसका जो नोट्स है आप लोग खुद से बना करके एक दो बार रिविज़न कर लेना, फिर पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।